अब पटियाला आपको हरियाणा की 10 सीटों के रुझान बताएगा। ये रुझान सी वोटर के सर्वे पर आधारित हैं। इसके लिए अखिलेश और एबीपी की ग्राफिक्स टीम ने बहुत अच्छी तैयारी की है। तो अखिलेश, देश को हरियाणा की पिक्चर दिखाइए। 24 की लड़ाई में हरियाणा में कौन कहां खड़ा दिख रहा है आपको? जी हां, तो अब हरियाणा की बात कर लेते हैं और हरियाणा में जनता के मन में क्या है, सी वोटर का जो सर्वे है वो क्या इशारा करता है, वो अब आपके सामने में रखने जा रहा हूं। ये देखिए, तमाम आंकड़े आपके सामने आ चुके हैं, नजर डालिए। एनडीए के खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, इंडिया के खाते में 1 सीट और अदर्स देख रहे हैं आप 0-0, यानी एनडीए आप देख रहे हैं भारी जीत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वोट प्रतिशत के लिहाज से जब इन आंकड़ों पर हम गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि एनडीए के खाते में 53% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसे सीटों में जब हम तब्दील कर देते हैं तो एनडीए यहां पर 9 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस सिर्फ 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है और आईएनएलडी का खाता नहीं खुल पा रहा है। और अदर्स की बात की जाए तो वो भी 0-0 पर। ये हरियाणा का मिजाज इस वक्त आप देख रहे हैं। सी वोटर का जो सर्वे है वो साफ तौर पर कहता है कि आप यहां देखिए, एनडीए की बल्ले बल्ले। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल, और इसका इशारा बड़ा साफ है। हरियाणा में बीजेपी को जो 9 सीट मिल रही है, यानी यहां पर बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती दिख रही है और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। आइए लिए चलता हूं आपको एक बार फिर से। जगविंदर लगातार हमारे साथ मौजूद है। जगविंदर, आपने हरियाणा की पिक्चर देखी। यहां 10 में से 9 सीट एनडीए को जा रही हैं और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में आती दिख रही है। अगर इसकी तुलना मैं 2019 से करूं तो बीजेपी ने 10 में से 10 सीटें जीती थी और वोट शेयर रहा था 58.2%। लेकिन इस बार 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है और 2 सीट पर कड़ा मुकाबला होता दिख रहा है। ये 2 सीटें कौन सी हैं, आप भी सोच रहे होंगे। अब पटियाला आपको हरियाणा की एक एक तस्वीर का पर्सनल हाल बताएगा कि आखिरकार कहां क्या स्थिति चल रही है। अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सिरसा और सोनीपत, ये सीटों के रुझान जो हैं आप देखिए बीजेपी के फेवर में जाते दिख रहे हैं। लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर पेच फंस सकता है। अब वो सीटें देख लीजिए। ये जो आप ग्रीन कलर की देख रहे हैं, ये कांग्रेस की यानी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है इस सीट में। और ये जो आप नारंगी कलर देख रहे हैं, ये सब सीटें बीजेपी यानी एनडीए की तरफ जाती दिख रही हैं। लेकिन 2 सीटों पर पेच फंस रहा है। ये है हिसार और ये है सिरसा। ये 2 सीटें हैं जिन पर पेच फंस रहा है और गठबंधन के बीच ये कांटे की टक्कर है। अब मैं आपको बताता हूं कि 24 के लिए बीजेपी ने हिसार और सिरसा से किस कैंडिडेट पर दांव खेला था, क्योंकि अगर पेच फंसा हुआ है तो ये दोनों सीटें अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई हिसार से सीट मिलने की आस लगाए हुए बैठे थे, लेकिन बीजेपी ने 24 के लिए हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला पर दांव खेला। बिश्नोई को टिकट नहीं दी, भजनलाल के परिवार को टिकट नहीं दी, चौटाला पर दांव खेला। 2019 के लोकसभा चुनाव में हिसार से बीजेपी ने बृजेंद्र सिंह को उतारा था और वो चुनाव जीते थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, आईएएस की नौकरी छोड़कर चुनाव लड़े थे और वोट शेयर बीजेपी का रहा था 51.26%। अब बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है। 2019 में सिरसा सीट की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने सुनीता दुग्गल को उतारा था और सुनीता दुग्गल जीती। वोट शेयर बीजेपी का रहा 52.33%। इस बार बीजेपी ने सुनीता का टिकट काटकर अशोक तंवर को सिरसा में कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। तंवर कांग्रेस में कभी होते थे, फिर आम आदमी पार्टी में गए और अब उन्होंने बीजेपी का दामन पकड़ा है, इसीलिए कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। सर्वे में एक चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आ रहा है कि अगर हिसार और सिरसा सीट पर 3% वोट स्विंग हुआ तो दोनों सीटों पर जीत के रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट होते दिख रहे हैं। अब मैं आपको गेस्ट और पॉलिटिकल लीडर से इन सीटों के बारे में सारा परीक्षण करके बताऊंगा कि कहां कहां टक्कर है और नहीं। लेकिन ये 3% वोट स्विंग क्या है जो नजर आ रहा है सिरसा और हिसार वाली चीजों पर, तो यशवंत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यशवंत जी, ये वोट स्विंग कैसे होता है? ये 3% के स्विंग का क्या चक्कर है हिसार और सिरसा में? देखिए, बहुत साधारण सा गणित है। सामान्यतः 2 पार्टियों के बीच का जो गैप होता है
उसमें एक बड़ी विचित्र सी गणित होती है जिसको समझना बहुत आसान है। 1% का स्विंग जो है वो 2% का मार्जिन कवर करता है। मसलन सपोज कीजिए हम और आप दोनों लड़ रहे हैं चुनाव और आपको 50% वोट मिलने हैं और मुझे 50% वोट मिलने हैं। अगर मेरे हिस्से से 1% का वोट स्विंग आपकी ओर होता है तो मेरे हो जाएंगे 49 और आपके हो जाएंगे 51। यानी 1% के स्विंग से हमारे और आपके बीच में फासला हो गया 2% वोटों का। तो जितना भी वोटों का अंतर है दो पार्टियों या दो उम्मीदवारों में, दरअसल स्विंग की रिक्वायरमेंट उसकी आधी की होती है। तो इन सीटों पे जहां पे भाजपा और कांग्रेस के बीच में 6% से थोड़ा कम का अगर मार्जिन है, इसका मतलब कांग्रेस को यहां पर ट्रेंड पलटाने के लिए दरअसल 6% नहीं, केवल 3% वोट स्विंग की रिक्वायरमेंट है। यानी अगर भाजपा से 3% वोट भी कांग्रेस की तरफ गए तो इन सीटों पे ट्रेंड पलट जाएगा। सिद्धार्थ जी, सब कुछ बदल दिया हरियाणा में आपने, सीएम भी बदल दिए, नए सीएम ले आए, लेकिन नतीजे तो एक सीट खराब ही जा रही है। ये क्या हो गया? जोगिंदर जी, आपका तो हरियाणा को लेकर के अच्छा अध्ययन है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और हरियाणा को बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं। अभी तो कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट ही नहीं उतारे। इतना लंबा समय मतलब हर जगह उन्होंने उतार दिए, पर हरियाणा में उनको समझ में भी नहीं आ रहा किसको उतारे। उसका बहुत बड़ा कारण है जोगिंदर जी, क्योंकि हरियाणा में एक कांग्रेस नहीं 4 चलती हैं। एक हुड्डा जी की कांग्रेस अलग है, एक सुरजेवाला जी की अलग है, कुमारी शैलजा की कांग्रेस अलग है, किरण चौधरी की कांग्रेस अलग है। ये सबकी कांग्रेस अलग है। सर्वे तो कौन सी वाली वोटर का है कांग्रेस सिद्धार्थ इंडिया जी। गठबंधन को दे रही है, वो सीट कहां से आ रही है ये भी इनको देखना चाहिए। हमारा तो साफ मानना है 10 की 10 सीटें कंफर्टेबली भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, कोई दो राय नहीं है। इनको कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं 10 सीटों पे जोगिंदर जी, ये हालत हो चुकी है इनकी। इनको नहीं समझ में आ रहा हम लड़वाएं किसको, कहां जाएं, किसको लेकर के जाएं। ये एक सीट दिख रही है, हुड्डा साहब का जलवा दिख रहा है रोहतक में, मुझे लग रहा है, लेकिन इतना नुकसान हो रहा है, क्या हो गया ये? मतलब 10 साल होने लगे, कांग्रेस क्यों रिकवर नहीं कर पा रही है? विपक्ष ये इल्जाम लगा रहा है कि इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं अभी। देखिए, मुझे लगता है विपक्ष का काम तो लगाना ही है कि किसी भी तरह से विपक्ष को तो कहना ही है कि भाई आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मैं विपक्ष को बता देना चाहता हूं कि 80-80 कैंडिडेट्स भी एक एक जगह पर अप्लाई करके बैठे हुए हैं। और जहां तक बात है कि फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, यही सी वोटर का सर्वे था जिसमें 90 में से 83 सीटें पिछले विधानसभा में दिखाई थी और आई थी 40 बीजेपी की। तो कितना स्विंग और कितना 1%, 2%, 4% जो यशवंत जी गणित समझा रहे हैं, वो सारे गणित फेल होंगे। और उसका कारण है 2019 और 2024 में बहुत पानी गंगा जी में बह चुका है। किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। 3 काले कानून कृषि के जो आए वो पूरे देश ने देखे, पहलवानों वाला इशू पूरे देश ने देखा। और आज हालत ये है कि पूरी तरह से बेरोजगारी में हाईएस्ट बेरोजगारी अगर किसी राज्य की है तो वो हरियाणा है। और इसीलिए खट्टर जी को अलविदा कहना पड़ा। सबसे बड़ी योजना अग्निवीर की, जिसका सीधा इम्पैक्ट हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल पर पड़ता है, वो इस बार इनको बताएगी युवा किस तरफ जाएगा। मुझे लगता है कि केवल और केवल आप हिंदू मुस्लिम और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर नहीं चल सकते हैं। मुद्दों की बात करनी होगी, कितने रोजगार आए, कितनी इंडस्ट्री आई, और उसमें पूरी तरह से सरकार फेल रही है। जी, यही आलोक कारण है जी, कि